पाकिस्तान अपने आका चीन की तरह ही धूर्त और छलिया है। नए साल पर पाकिस्तान में इसी हफ्ते जिस परमाणु मिसाइल के टेस्ट किए जाने की बातें कही जा रही थी, उसके पीछे भी पाकिस्तानी सरकार की शातिर चाल मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान मुल्क की बदहाली और नए साल में पाकिस्तान के डिफॉल्ट हो जाने के खतरे को छिपाने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं और इसके लिए वो परमाणु मिसाइल के टेस्ट का शिकूफा सिर्फ छोड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि असुरक्षित पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा तनाव है। एक तरफ जिन्ना के मुल्क को टीटीपी के कब्जे का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ आम पाकिस्तानियों के घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। लोगों के पास ना तो खाने को है, ना ही उनके पास नौकरियां और काम धंधे भी नहीं है। पाकिस्तान की बदहाली की जो तस्वीर और रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की सरकार के पास अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे तक नहीं है। देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपने आवाम की चिंता नहीं है। आवाम के सामने भुखमरी की नौबत है। दाने दाने के लाले पड़े हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम को भूखों मारकर मिसाइल टेस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। जिन्नापुर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश नहीं बनकर रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा गिरवी होने के कगार पर है। जिन्ना का मुल्क अपने नापाक आकाओं की जंजीरों में जकड़ चुका है। उसकी एक एक चीज बंधक बन चुकी है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहां लाखों की तादाद में नौजवान नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। सिर्फ 1600 पदों के लिए नौकरी निकली तो इस्लामाबाद का स्टेडियम बेरोजगार लोगों से भर गया। महज 1600 पदों के लिए स्टेडियम में लाखों लोग पहुंच गए। हालत ये हो गई, इस्लामाबाद के स्टेडियम में युवाओं को जमीन पर बैठाकर परीक्षा देनी पड़ी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी PIDE के साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 31% से ज्यादा युवा बेरोजगार। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान रेलवे के पास ट्रेन चलाने के लिए मात्र 3 दिन का तेल बचा है। ऐसे में वहां पैसेंजर ट्रेनों और मालगाड़ियों के पहिए कभी भी ठप पड़ सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने सरकार से इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की गुजारिश की। पाकिस्तानी रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिटायर हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी के पैसे चुका सके। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक हालत ये है, रेलवे कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी देने तक के लिए भी पैसे नहीं है। यही वजह है कि सैलरी ना मिलने पर पाकिस्तान में रेलवे के ड्राइवर्स ट्रेनों को पटरियों पर ही रोकने का प्लान तक कर चुके हैं। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, इस मुल्क के मुकद्दर में गरीबी, बेकारी, तबाही, बर्बादी और बदहाली ही लिखी है। भारत से पंगे लेने वाले पाकिस्तान की आज हालत ऐसी है कि वहां चूल्हे जलाने के लिए ईंधन तक नहीं है। लाखों पाकिस्तानियों को पेट भर खाना तक नसीब नहीं है। न जाने कितने पाकिस्तानी आधे पेट खाकर इस उम्मीद में सो जाते हैं कि अगली सुबह शायद इस मुल्क में कोई खुशहाली की रोशनी फूटे और उनकी जिंदगी का सूरज चमके। लेकिन पाकिस्तान के नसीब में भला ये कहां है? पाकिस्तान की किस्मत में तो हटे हाली लिखी, कंगाली लिखी, बर्बादी और तबाही लिखी है।
अपने परमाणु हथियारों की डींग हाँकने वाला और भारत को गीदड़ धमकियां देने वाला पाकिस्तान आर्थिक तंगी के उस दौर से गुजर रहा है जहां हैरानी की हद भी पार हो जाती है। पाकिस्तान में रसोई गैस की कीमत आम लोगों की पहुंच से काफी दूर हो गई। लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों को प्लास्टिक की थैलियों में रसोई गैस बेचने और खरीदने पर मजबूर कर दिया। लोग एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जगह प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में थोड़ी सी गैस भरवाकर उससे खाना पकाते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी सी एलपीजी गैस पाने के लिए भी लोगों को घंटों तक लाइन में खड़े होना पड़ता है। घरेलू गैस की छोटी सी थैलियां भी 500 से लेकर 1000 रुपए तक मिल रही है। हालांकि ये सुरक्षा के लिहाज से भी इतने खतरनाक हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की गैस थैलियों को चलता फिरता बम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये हालात पाकिस्तान के सबसे ज्यादा गैस उत्पादक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन्नालैंड के दूसरे इलाकों में गैस और ईंधन के लिए हालात कैसे होंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गैस बिल्कुल नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और रावलपिंडी में कई घंटों के लिए गैस सप्लाई बाधित हो रही है। पाकिस्तान में गैस की किल्लत तो सिर्फ एक नमूना भर है। पाकिस्तानियों की हालत इससे भी ज्यादा खराब है, इतनी खराब कि उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जाहिर है पाकिस्तानी आवाम इसके लिए मुल्क के अंदरूनी सियासी हालात को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के एक्सपर्ट मानते हैं कि मुल्क में अगले 4 महीनों में हालात बहुत ज्यादा विस्फोटक बनने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कंगाली के दलदल में फंसे होने के बाद भी झूठी शान दिखा रही है। पाकिस्तान के पास लगातार विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। मुल्क डिफॉल्ट होने के बहुत करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल लेगी, लेकिन जहां पाई पाई के लिए पाकिस्तानी मोहताज हैं, वहां पाकिस्तानी हुक्मरान किस तरह देश को बर्बादी के दलदल से निकाल पाएंगे, ये पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा सवाल है। नए साल पर दुनिया तरक्की के रोड मैप बना रही है, विकास की योजनाओं को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। अमन और खुशहाली लाने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं बम बारूद और आतंक के मकड़ जाल में ही उलझा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान का बर्बादी की तरफ बढ़ते जाना पूरी तरह तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।